शख्स भी ज्वाइन कर चुके हैं लद्दाख से, जो डायरेक्टली एक फोटोग्राफर भी रहे हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड से भी नवाजा गया है। हमारे साथ दर्शन जी आप ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ लद्दाख से इस वक्त आप ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जिस तरीके की सिचुएशन है, जो 1 साल है जिसकी तैयारियां हो रही हैं जनाब जश्न की, वहां पर सिचुएशन ओवरऑल जानना चाहूंगा लद्दाख की, किस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सीधे सोशल डेवलपमेंट कैसी हो रही है? पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे आप सबों को बाखूबी मालूम है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ही एक छोटा सा कम्युनिटी लद्दाख में है जी, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन जो है लद्दाख में काफी याद करने के लायक हैं। तो अब ये यूटी का थोड़ा सा बता दें तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि चलिए साल होने वाला है, लेकिन 12 महीनों में से 5 महीने तो हम कोविड-19 के पीछे ही हमने लगा दिया। तो इसमें अगर देखें तो अब जो 6-7 महीना बचता है उसमें मैं ये समझता हूं कि जैसे कि छोटे से समय में हम बहुत ही बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे लद्दाखियों ने जो यूटी मांगा था टोटली फुल्ली वो यूटी तो नहीं मिला है, आप सबों को मालूम है। हमने मांगा था यूटी विद लेजिस्लेचर। तो अब चलिए मैं नहीं कहूंगा कि यूटी विद लेजिस्लेचर अगर मिलता तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसमें भी खामियां रहता है। तो लेकिन जो कुछ भी हमें मिला है उसी से हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा और उसी से हमें उम्मीद करना पड़ेगा जो कुछ भी हमारे फ्यूचर के लिए है। तो इसलिए अभी तक मैं तो ये समझता हूँ कि एक छोटा सा समय गुजरा है जिसमें हम बहुत ही बड़ा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जैसे सब कुछ अभी यहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है और भी बड़े बड़े ऑफिसेस वगैरह एस्टेब्लिश होने होंगे, तो इसलिए मैं अपने जाती तौर से अगर कहें तो बहुत ही बड़ा कुछ एक्सपेक्ट हमें नहीं करना चाहिए इतने छोटे से समय में। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत हम रिजर्वेशंस देखते हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि पिछले बीते हुए दिनों में ऐसे ऐसे कुछ बातें उभर के आए हैं जिसमें हमें लगता है कि लद्दाखी सब जो है इतना खुश नहीं है, यानी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा है। अच्छा अब ये बताइए दर्शन जी, कंफ्यूजन कहाँ पर है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को सुने, जो हुकूमत के लोग हैं वो सुने और इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। जी हाँ, कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश बिल्कुल बाखूबी हो रहा है। जब भी हमें मौका मिलता है पूरे 4 जो मेन कम्युनिटी से हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाता है, मेमोरेंडम्स जाता है और हम कोशिश बखूबी कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि ये भी है कि हमारा उम्मीद हो सकता है हमने बहुत ही कुछ बड़ा उम्मीद किया होगा तो उसके बराबर जो है अब अभी उतर नहीं रहा होगा। अब जैसे कि यूटी, अगर यूटी मिले, सही में अगर हम देखें जब यूटी का मांग हुआ था तब तो उम्मीद ही नहीं था कि किसी को यूटी मिले, क्योंकि अब 370 हटना जो है इम्पॉसिबल जैसा काम था जो कि नहीं रहा है। तो इसलिए हमने शायद बहुत ही कुछ एक्सपेक्ट किया था जो कि इतने से छोटे समय में हो भी नहीं सकता और हम चाहते हैं कि हो जाए, जो कि नामुमकिन है। तो अभी थोड़ा सा कुछ लोगों का क्या कहें जी, फुल्ली कंटेंट नहीं है। शायद हम बड़ा कुछ सोच रहा होगा और उस तरीके से काम नहीं बन रहा होगा। तो मैं अपने जातीय तरीके से तो ये सोचता हूँ कि एक छोटे से समय में बहुत बड़ा काम नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। टाइम लगता है हर एक काम को होने में। लेकिन ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं और एक बड़ा फोकस रहा है पिछली बार से प्राइम मिनिस्टर साहब का कि माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड हो, माइनॉरिटीज को हरगिज भी ऐसा ना लगे कि वो डिस्टर्ब है, उनके ऊपर प्रेशर है। तो लद्दाख के एनवायरनमेंट और लद्दाख के अंदर काम करते हुए कैसा लग रहा है? यहाँ अब देखें तो सबसे माइनॉरिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे हैं। तो जैसे कि पहले 370 हटने से पहले भी हम फुली सेटिस्फाइड तो नहीं थे, क्योंकि हमें कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं मिलता था। अब हम यूटी में एक्सपेक्ट करते हैं, हम फुली होप करते हैं कि जिस तरीके से जब यूटी का बात शुरू हुआ
तब से जो है यहाँ के जितने भी हमारे बड़े कम्युनिटीज हैं, उन्होंने हमारे छोटे से कम्युनिटी को भी बिल्कुल साथ में लेकर चला है, जिसकी वजह से लद्दाख में एक ऐसा बात पूरे दुनिया भर में मशहूर हुआ है कि यहाँ पे जितने भी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं बड़ा कम्युनल हार्मोनी में रहते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा चीज है आजकल के दुनिया में। तो इसलिए अब हम ये उम्मीद करते हैं हमारे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो जब यहाँ पे कुछ तश्कील होगा, जैसे खासकर हम चाहते थे कि हमारे हिल काउंसिल में जब भी इसका कुछ रिकंस्ट्रक्शन है कुछ होगा, तो उसमें जैसे कि आज तक नहीं मिला है, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी ख्याल रखा जाए और हमें भी कोई कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन इसमें मिले, ताकि हम भी जो है अपने बाकी कम्युनिटीज के साथ हम कदम में कदम मिला के चल सकें। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन मिशनरीज का जब हम रोल देखते हैं तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है, तो लद्दाख के अंदर क्या इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट? सर शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, मैं माफी चाहता हूं, लद्दाख में 1885 से लेकर 1955 तक क्रिश्चियन कम्युनिटी का रोल जो है हम लद्दाख के हिस्ट्री में कभी भी नहीं भूल सकते सर। राइट सर। 1887 में हमने पहला स्कूल खोला था लद्दाख में, और उसी के साथ में जो है 1885 से हमने हॉस्पिटल खोला था यहाँ पे। लद्दाख में जो कुछ भी शुरुआत हुआ है, जैसे हम हैंडीक्राफ्ट का है, वीविंग सेंटर का है, एग्रीकल्चर का है, एजुकेशन का है, मेडिसिन का है, सब कुछ लद्दाख में जो छोटा सा क्रिश्चियन कम्युनिटी था उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है सर। हाईली थैंकफुल सर लद्दाख से मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये कहने के लिए उम्मीदें तो बहुत हैं और कुछ करने की जरूरत है। और जब रिस्ट्रक्चरिंग लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की हो तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बहुत छोटी ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद उन्हें भी है और रिप्रेजेंटेशन होनी भी चाहिए, तभी जाकर इस गुलदस्ते के सभी फूल जो है महकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोबारा जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो तर्जुमान आला थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट पर यह कह दिया कि वो अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इस्तीफा दे रहे हैं और कोई भी बयान उनका जाती है न कि पार्टी का माना जाए। बड़ी बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का ट्वीट आया है और इस ट्वीट में उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने बहसदीप चीफ स्पोक्स पर्सन के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये वही आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी है जिन्होंने पहले भी सवाल उठाए थे और आज भी उन्होंने ये सवाल उठाया था जब उमर का आज इंटरव्यू एक अंग्रेजी रोजनामा में आया था। सनम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, अपडेट कीजिएगा, क्या सब ठीक ठाक नहीं है या ये सिर्फ अभी दस्तक है, अभी और कुछ बाकी है? देखिए गौहर, जो कल उमर अब्दुल्ला का बयान आया है और उसमें जो सियासत ट्रोलिंग होना शुरू हुई है, उसके बाद कल से ही मालूम हो रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है। और बड़े की शुरुआत आज आगा रूहुल्लाह मेहदी जो है, जो तर्जुमान आला थे, 3 टाइम एमएलए भी रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर भी रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेक्ट को रिप्रेजेंट भी करते हैं और बड़े उनके पर्सनल जो फॉलोअर्स हैं, उसके साथ साथ बड़ा वोट बैंक उनका है। और उनका आज का ये बयान जो है, ये तो अभी कुछ देर पहले उनका ट्विटर हैंडल पे आया है कि वो बस जैसे तर्जुमान आला यानी चीफ स्पोक्समैन थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसकी जो है उससे वो रिजाइन कर रहे हैं, वो अब वो नहीं है और जो कुछ भी वो बयान देंगे वो खुद उनका पर्सनल होगा। उससे अब शुरुआत हो गई है जो कुछ यहाँ आपको लग रहा था जो कल को उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद। आपको थोड़ा सा गौर याद दिलाना चाहूंगा, पिछले दिनों जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब ये बयान आया था इसकी तरफ से, जब फादर उमर अब्दुल्ला अचानक दिल्ली चले गए थे, जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की अल्ताफ बुखारी पहल करते थे, तब जब उमर अब्दुल्ला अचानक नई दिल्ली चले गए तब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हुई थी। तो तब भी आगा रूहुल्लाह मेहदी ने तब भी अपने सोशल मीडिया जो ट्विटर हैंडल है वहां से तर्जुमान आला का जो टैगलाइन थी वो हटा दी थी। और आज की डेट में अगर माना जाए, अगर देखा जाए तो ये शुरुआत है और इन शुरुआत में अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और ये कल का बयान और इस सारे मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत महंगे भी पड़ सकते हैं। अभी आगा रूहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, सिर्फ बहस तर्जुमान के उन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी डिसेंट पार्टी के अंदर है। और आप इसके साथ साथ कुछ और आवाजें भी ज्वाइन कर सकती हैं जिस तरीके की खबरें श्रीनगर से आ रही हैं। देखिए बिल्कुल कुछ और लोग भी हम
कल हमने कुछ टॉप लीडर से बात की थी कि जाने माने जो आवाज वाले लीडर हैं लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो वो भी इस बयानबाजी से बहुत खुश नहीं थे और कहीं न कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की सियासत से बकौल उनके वो नाखुश नजर आ रहे थे। और हमें कल से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी तक हमने डिफेक्शनल या पार्टी के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ जाना बहुत कम देखा है। और यहाँ पे अब तक यही होता था कि जो फारूक साहब या उमर साहब बयान देंगे वो वही होता था, लेकिन शुरुआत अब हुई है। और इस शुरुआत के बाद यूं कहा जाता है ना कि किसी भी कुएं में जब एक कोई निकल जाता है तो फिर उसके पीछे भीड़ भी लग सकती है। तो अभी ये जो आगा रूहुल्लाह का जो स्टेटमेंट आया है, इससे अभी और लोगों को भी शय मिल सकती है। सनम, ये भी खबर आ रही है कि आगा साहब इस्तीफा देना नहीं चाहते थे इस पोस्ट से, बल्कि प्रेशर मेंटेन किया गया है उन पर कि या तो आप पार्टी के प्रोसेस को मानिए या अपनी आजादाना राय को मानिए। देखिए, अभी फिलहाल कोई भी उनका स्टेटमेंट और नहीं आया है। ताहम जब पिछली बार यूजुअली उनका फोन पिछले 2 दिनों से बंद ही है, कोई बात किससे हो नहीं पा रही है, ट्विटर पे जो कुछ बनता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आगा रूहुल्लाह पार्टी हाईकमान से बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे और पिछले कुछ दिनों से ये भी माना जा रहा है कि वो भी पार्टी को अपनी रिजल्टमेंट दिखा रहे थे। और माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ हल्के भी आगा रूहुल्लाह की इस सारी बयानबाजी ना कहें बल्कि जवाबदेही जो पार्टी हाईकमान से मांग रहे थे उससे भी नाराज थे। और उनका यही मानना था कि हो इससे दूसरे लोग भी शय पकड़ेंगे और फिर सवाल और जवाबों का सिलसिला पार्टी में शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है ये प्रेशर भी उन पे हो कि वो अब सारे मामलात में इस तरह के खुल के ना आए। बहुत शुक्रिया सनम अदा ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। फिलहाल श्रीनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आगा और रूहुल्लाह मेहदी जो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, यानी एमएलए भी रह चुके हैं और सीनियर लीडरों में गिने जाते हैं, उन्होंने बेस्ट चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। और यह माना जा रहा है कि यह इस्तीफा सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर दिया जा रहा है कि उनकी सोच और कहीं ना कहीं पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बयानात आपस में मिल नहीं रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इसी में आफियत समझी कि वो बेस्ट तर्जुमान आला की हैसियत से पार्टी छोड़ दें। लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी है, सिर्फ उन्होंने बेस्ट चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इस्तीफा दिया है। इस बात की उन्होंने खुद अनाउंसमेंट कर दिया, अपने ट्विटर हैंडलर पर आकर कह दिया कि अब वो पार्टी के तर्जुमान नहीं है और उनके बयानात अब जाती बयान समझे जाएं। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना।